Hello friends, welcome back to my channel. This is me भावना सिंह. Recently, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर करी गई. रिट पिटीशन रिलेटेड है कि जो जैसे कि आप लोग वाकिफ हैं कि जो वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल से रिलेटेड. तो वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से जो भी प्रॉब्लम आ रही है उनको रिजॉल्व करने के लिए ये रिट पिटीशन दायर करी गई है. भारत में अब से जितने भी कोर्ट्स हैं उसमें वर्चुअल हियरिंग होनी चाहिए. जितने भी वकील हैं उनको ये बता दिया जाए कि अब से वर्चुअल हियरिंग जितने भी कोर्ट्स हैं भारत में उसमें वर्चुअल हियरिंग होगी. ये रिट पिटीशन में ये मांग करी गई है. जितने भी कैदी होते हैं, वादकारी होते हैं, तो बसेस से ट्रैवल किया जाता है. बसेस से ट्रैवल किया जाता है तो बहुत ज़्यादा बसेस यूज़ होती हैं जिसमें जो है फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा होता है. तो जैसे कि हमारा भारत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है क्रूड ऑयल, कच्चे तेल को लेके, पेट्रोल डीजल के प्राइस को लेके कि इतना महंगाई बढ़ती जा रही है. तो इसीलिए ये इशू रिजॉल्व करने के लिए ये मुद्दा या ये रिट पिटीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास डाली. दो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. Actually, the Honorable Supreme Court said, we appreciate the initiative taken by the petitioner. But कहने का मतलब ये है कि हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं वर्चुअल हियरिंग के लिए. फ्यूल कंजम्पशन तो ठीक है कम होगा, लेकिन अब वर्चुअल हियरिंग ऑनलाइन होती है, टेलीफोन पे होती है, एक लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग है. इसके एडवांटेजेस तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अभी भी कुछ वकील ऐसे हैं, कुछ एडवोकेट्स ऐसे हैं जो इसको अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाएंगे. तो जो कंफर्टेबल हैं वो वर्चुअल हियरिंग कर सकते हैं, और जो नहीं कंफर्टेबल हैं तो वो एज इट इज़ वो कोर्ट में अपीयर हो सकते हैं और आर्ग्यूमेंट और एविडेंसेस पेश कर सकते हैं. तो इसके लिए अगर किसी को फोर्स किया जाएगा तो ये सही नहीं है, क्योंकि बहुत लोग कंफर्टेबल होते हैं कि फेस टू फेस आर्ग्यूमेंट करने पे, फेस टू फेस अपने एविडेंसेस देने में. लेकिन अगर वर्चुअल हियरिंग ना कर पाए तो उसकी वजह से वो केस हार भी सकते हैं. The writ petition was filed in the name of Shobha Gupta and others versus Union of India. ये एक अच्छा स्टेप है क्योंकि जजेस आते हैं, विटनेसेस आते हैं, पेटिशनर, रिस्पोंडेंट, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अप डाउन करते हैं. एडवोकेट्स भी ऐसे हैं जो अप डाउन करते हैं, जिनके पास अपने गाड़ी है तो वो अपनी गाड़ी से ट्रैवल करते हैं. तो कुछ लोग सुटेबल हैं, कुछ सुटेबल नहीं हैं. तो एक तो ये है कि अगर वर्चुअल हियरिंग होती है तो ये कॉस्ट एफिशिएंट है, ये एक तरीके से फ्यूल कंजम्पशन कम होगा, और दूसरा ये कि एफिशिएंट तरीके से ये काम करता है. वर्चुअल हियरिंग होगी तो आप जो है एविडेंसेस दे सकते हैं और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. इसलिए इसमें लॉजिंग और लॉजिस्टिकल जो भी कॉस्ट आती है वो माइनस हो जाती है. घर बैठे आप वर्चुअल हियरिंग कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के, बिना एटमॉस्फेयर को हर्ट किए हुए, बिना पॉल्यूशन क्रिएट किए हुए. तो ये एक अच्छा स्टेप है, लेकिन सिर्फ इस वजह से किसी को फोर्स करना कि वर्चुअल हियरिंग करिए, ये गलत है. तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिनाई किया कि हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं. अगर कोई वर्चुअल हियरिंग कर सकता है तो मोस्ट वेलकम है. अगर वर्चुअल हियरिंग करने में कोई कंफर्टेबल नहीं है, डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है, तब भी ठीक है. एंटरटेन किया जाएगा, सूट एंटरटेन किया जाएगा, केस को सुना जाएगा, पिटीशन को सुना जाएगा. तो आप कहाँ तक सहमत हैं इस बात से? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.